प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 15 cot a बराबर 8 हमें दिया गया है और हमें sin a और sec a के मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले जो हमें दिया गया है हम इसी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 15 cot a बराबर 8 लिख लिया है जो हमें दिया गया था। तो इसके बाद हमें cot a का मान निकालना है। तो ये जो 15 गुणा में लिखे हुए हैं इनको हम बटे में यानी कि नीचे पहुँचा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले cot a बराबर के नीचे बराबर, यहाँ पे 8 लिखा है तो 8 लिख दिया और ये 15 जो है गुणा में है तो गुणा वाली संख्या हमने बटे में कर दी। तो यहाँ पे हमने बटे में कर दी 15, तो हो जाएगा 8/15। तो cot a बराबर 8/15 आ चुका है। अब cot का फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है ये जो पहला जो बॉक्स होता है ये साइन का होता है, इस तरीके से ये साइन के लिए है, और ये दूसरा जो बॉक्स है ये कॉस के लिए है, और ये तीसरा जो बॉक्स है ये टेन के लिए है। तो साइन कॉस टेन होता है, ये साइन, ये कॉस और ये टेन। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो कॉट है वो टेन का उल्टा है। इसका मतलब टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। तो टेन का उल्टा है कॉट। लेकिन यहाँ पे टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, L/A यानी कि लंब बटे आधार। तो कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब। जब टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार तो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। तो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, क्योंकि टेन का होता है लंब बटे आधार तो कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉट की जगह पर आधार बटे लंब, इस तरीके से हमने लिख दिया, बराबर के नीचे बराबर, और यहाँ पे लिख दिया 8/15। तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे आधार है 8 और लंब है 15 और थीटा का काम करेगा a। तो चलिए एक चित्र बना लेते हैं और यहाँ पर उसको समझते हैं। तो यहाँ पर एक चित्र बना दिया गया है। अब ध्यान से आपको देखना है थीटा का काम कौन कर रहा है a। तो मैं यहाँ पे a पहले से ही बना देता हूँ और ये थीटा दिया गया है। अब हम b और c कहीं भी दे सकते हैं। तो हमने b यहाँ पे दे दिया और c हमने यहाँ पे दे दिया। तो ये हो गया त्रिभुज ABC जो कि यहाँ पे B पे समकोण इसका बना हुआ है, यानी कोण भी समकोण है इसका। तो समकोण के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण। तो ये तो कर्ण हो जाती है और थीटा ये माना गया है इसमें। तो थीटा के सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब। तो लंब जो है ये हो जाएगी, तो आधार ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आधार बताया गया है 8 और लंब कितना बताया गया 15। तो आधार इस त्रिभुज में आधार क्या है 8 है। तो यहाँ पे जो इस त्रिभुज में ये वाली भुजा आधार है, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा तो लंब हो जाएगी और ये तो कर्ण निश्चित है क्योंकि समकोण के सामने है। ये लंब है और ये कर्ण है, तो फिर ये क्या बचेगा आधार। तो आधार कितना दिया गया है 8। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 8। इसके बाद लंब कितना दिया गया है 15। तो थीटा की तरह कौन काम कर रहा है a। तो a के सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब जो कि दी गई है 15। तो यहाँ पे हमने लिखा 15। तो ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हमें दो भुजाएं दी गई हैं और हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब यहाँ पर आपको देखना है कर्ण। तो समकोण के सामने की भुजा होती है कर्ण और कर्ण ही तो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं AC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AC और AC का वर्ग, फिर बराबर के नीचे बराबर। लंब हमें कितना दिया गया है। तो थीटा के सामने की भुजा ये है लंब, क्योंकि A जो है वो थीटा की तरह कार्य कर रहा है। तो इसके सामने की भुजा क्या है 15। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 का वर्ग, फिर प्लस लगा है तो प्लस, और आधार 8 ही है।
तो 8 का हो जाएगा वर्ग। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो AC वर्ग को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, AC वर्ग बराबर 15 का वर्ग होता है 225, 15 गुणित 15 करना होता है तो वो 225 आएगा, प्लस 8 का वर्ग 8 गुणित 8 यानी कि 64। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो AC वर्ग बराबर 225 और 64, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 ज्यों का त्यों। तो AC वर्ग बराबर, AC वर्ग हटेगा तो वर्गमूल, क्योंकि हमें AC का मान चाहिए, हमें AC वर्ग का मान नहीं चाहिए। अगर चित्र की बात करें तो हमें क्या चाहिए, AC, A से लेके C तक की दूरी। तो वर्ग जो है इस तरफ आ जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा, पक्षांतर हो जाता है तो 289 आ जाता है। अब ये अंडर रूट 289 जो है, 289 का वर्गमूल आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि ये 17 होता है, तो 289 का वर्गमूल 17 होता है। और साथ में आपको कुछ 20 तक के वर्गमूल आपको पता होने चाहिए कि किसके, और 20 तक के वर्ग और वर्गमूल का आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप इसका गुणनखंड भी निकालोगे तो इसमें 17 से भाग जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए पहले से ही आपको ध्यान होना चाहिए 289 का वर्गमूल कितना आता है, 17। इसके बाद हमें ये भी मिल चुका है AC, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये है 17। अब हमें समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं पता हो चुकी हैं। सबसे पहले हमें 2 भुजाएं दी गई थी और हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, जिससे हमें तीसरी भुजा भी मिल चुकी है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन A और सेक A के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम साइन A ज्ञात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन A बराबर, और इसके लिए फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी समझा है। यहाँ पे देखिए, ये साइन का होता है, ये कॉस का और ये टेन का। तो आपको LAL बटे के इसे तो याद कर ही लेना है। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लंब कितना दिया गया है और कर्ण कितना दिया गया है ये देख लेते हैं। तो A जो है थीटा, इसलिए हम A को थीटा मानते हुए चित्र में देखेंगे। ये देखिए लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 बटे 17। इसके बाद क्वेश्चन में साइन A पूछने के बाद उन्होंने पूछा है सेक A। तो चलिए सेक A भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सेक A बराबर, तो सेक के लिए फॉर्मूला होता है, चलिए देख लेते हैं कैसा होता है। ये देखिए साइन का ये है बॉक्स, कॉस का ये है, और हम जानते हैं कि सेक जो है, सेक का उल्टा होता है कॉस, या कॉस का उल्टा सेक। तो इन दोनों में संबंध होता है, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ये देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने इंट्रो वाला जो वीडियो बनाया है वो आप देख लेंगे तो आपको ये सब मालूम हो जाएगा। चलिए सेक का होता है कॉस और कॉस का होता है सेक। तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कर्ण बटे आधार, ये सेक का फॉर्मूला है। अब कर्ण देखते हैं कितना है चित्र में। तो अगर चित्र की बात करें तो समकोण के सामने की भुजा होती है कर्ण, तो कर्ण दिया गया है 17, लेकिन आधार की बात करें तो ये है 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8, तो ये हो जाता है कर्ण बटे आधार। तो इस तरीके से आप इसके नोट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और मैं आपके सभी बच्चों के कमेंट भी पढ़ लेता हूँ, और साथ में आपके कुछ जो बातें होती हैं जो ध्यान देने योग्य होती हैं मैं उस पर गौर भी करता हूँ। और आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, और आप चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। तो इस नोट करने के लिए आप शुरू से यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से सॉल्व हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये चित्र आपको बगल से बना देना है और इसको आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। ये आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद ये सेकंड इस तरीके से हुआ है और थोड़ा सा ये है। थैंक यू।